बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मक़दस को वैरान किया और बनी इसराइल को कत्लो गारत गरी करके तबाह कर डाला, तो एक मर्तबा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। आपके साथ एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर का रस था। आप एक गधे पर सवार थे। तमाम बस्ती में फिरे, लेकिन किसी शख्स को वहाँ ना पाया। बस्ती की इमारतें गिरी हुई थीं। आपने ताज्जुब से कहा, अल्लाह पाक इन्हें उनकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। उसके बाद आपने अपनी सवारी के जानवर को वहाँ बांध दिया और ख़ुद आराम फरमाने लगे। उसी हालत में आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई और गधा भी मर गया। याद रहे, ये सुबह के वक्त का वाक़या है। उससे 70 बरस बाद अल्लाह पाक ने ईरान के बादशाहों में से एक बादशाह को गलबा दिया और वो अपनी फ़ौजें लेकर बैतुल मक़दस पहुंचा। उसको पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आबाद किया और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रह गए थे, वो दोबारा यहाँ आकर बैतुल मक़दस और उसके गुर्दोनवा में आबाद हो गए और उनकी तादाद बढ़ती रही। इस पूरे अरसे में अल्लाह पाक ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आँखों से पोशीदा रखा और कोई आपको ना देख सका। जब आपकी वफ़ात के 100 साल गुजर गए तो अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदा किया। पहले आँखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म में जान ना आई थी। बकिया जिस्म आपके देखते देखते ज़िंदा किया गया। ये वाक़या शाम के वक्त ग़ुरूब आफ्ताब के करीब हुआ। अल्लाह पाक ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, तुम यहाँ कितने दिन ठहरे? आपने अंदाज़े से अर्ज़ की, 1 दिन या उससे कुछ कम वक्त। आपका ये ख्याल था कि ये इसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को वो सोए थे। अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम यहाँ 100 साल ठहरे हो। अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखो कि वैसा ही सही सलामत बाकी है, उसमें बू तक पैदा नहीं हुई, और अपने गधे को देखो कि उसका क्या हाल है। चुनाचा आपने देखा कि वो मर चुका है, उसका बदन गल गया है और अज़ा बिखरे हुए हैं, सिर्फ सफ़ेद हड्डियाँ चमक रही थीं। आपकी आँखों के सामने उसके अज़ा जमा हुए, अज़ा अपनी अपनी जगह पर आए, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर उसमें रूह फूंकी गई और वो उठ खड़ा हुआ और आवाज़ निकालने लगा। आपने अल्लाह पाक की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। यानी यकीन तो पहले ही था, अब ऐनुल यकीन हासिल हो गया। फिर आप अपनी उस सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ़ लाए। उस वक्त सरे अक़दस और दाढ़ी मुबारक के बाल सफ़ेद थे, जबकि उम्र वही 40 साल की थी और कोई आपको पहचानता न था। आप अंदाज़े से अपने मकान पर पहुँचे। एक कमज़ोर बुढ़िया मिली जो नाबीना हो गई थी। वो आपके घर की बांदी थी और आपने उसको देखा हुआ था। आपने उससे पूछा, ये उज़ैर का मकान है? उसने कहा, हाँ, लेकिन उज़ैर कहाँ है? उन्हें तो गैब हुए 100 साल गुजर गए हैं। ये कहकर वो खूब रोई। आपने फरमाया, मैं उज़ैर हूँ। उसने कहा, सुभान अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? आपने फरमाया, अल्लाह पाक ने मुझे 100 साल मौत की हालत में रख कर फिर ज़िंदा किया है। उसने कहा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम मुस्तजाबे दावात थे। जो दुआ करते थे वो कबूल हो जाती थी। आप दुआ कीजिए, मेरी आंखें दोबारा देखना शुरू कर दें ताकि मैं अपनी आंखों से आपको देखूं। आपने दुआ फरमाई तो वो औरत बिना हो गई। आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, खुदा के हुक्म से उठ। ये फरमाते ही उसके माजूर पाँव दुरुस्त हो गए। उसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। वो आपको बनी इसराइल के मोहल्ले में ले गई। वहाँ एक महफिल में आपके बेटे भी मौजूद थे, जिनकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी। वहीं आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने महफिल में पुकारा, ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। महफिल मालों ने उस औरत को झुठलाया तो उसने कहा, मुझे देखो, उनकी दवा से मेरी हालत ठीक हो गई है। लोग उठे और आपके पास आए। आपके बेटे ने कहा, मेरे वालिद साहब के कंधों के दरमियान स्याह बालों का एक हलाल यानी चांद था।
جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کو جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے، چنانچہ اس پتے پر کوشش کر کے توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اس شخص نے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ فرمایا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی، میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے۔